हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल जुबैर फिटनेस किंग में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन लेना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और कितना सेफ है। बहुत सारी इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। प्रोटीन 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 और प्रोटीन ट्रेंड में बहुत चल रहा है। हमारी बॉडी के लिए, हमारी मसल्स मास को बढ़ाने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रोटीन की बहुत ही ज़रूरत होती है। प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन सेफ है, ऐसा नहीं सेफ नहीं है। मार्केट में बहुत तरह के प्रोटीन आ रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे प्यूरिफाई जो प्रोटीन होता है वो होता है वे प्रोटीन, जो कोई भी चीज़ में हमारा इफेक्ट नहीं करता है। ओवरडोज हमें प्रोटीन की भी नहीं लेनी है। अगर कोई इंसान वर्कआउट नहीं कर रहा, जिम नहीं जाता, तो उसको 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो के हिसाब से लेना है। मान लीजिए आपका 50 किलो वेट है, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन 24 घंटे के अंदर जरूरी है लेना। ठीक है। कुछ प्रोटीन आप डाइट में ले लेते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोटीन की मात्रा, अपनी क्वांटिटी अपने डाइट में जरूर शामिल करें। आपने देखा होगा जिम के अंदर जो बंदे जा रहे हैं, अपनी मसल्स को तोड़ रहे हैं और उसको थका रहे हैं अपनी बॉडी को, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी मसल्स है वो टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा हमारी सेल्स टूट जाती है। उसको रिपेयरिंग करने के लिए और अच्छी मजबूत सेल्स टिश्यू बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ प्रोटीन बहुत बढ़िया काम करता है। प्रोटीन का काम होता है हमारी मसल्स को पकड़ के रखना। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि आपकी उम्र लगभग 40 साल पार हो चुकी है, तब उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो लूज पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और लूज पड़ने की वजह से हमारी बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे बेचारे पे झुर्री आती है, हम बुढ़ापे की तरफ दिखने लगते हैं। हालांकि उम्र तो हमारी बढ़ गई है, बुढ़ापे तो बढ़ गए, लेकिन हमारी हड्डियां जो है मसल्स को छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, सेल्स हमारे टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, लूज पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप अपनी प्रोटीन को डाइट में शामिल करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको ये परेशानियां नहीं देखनी पड़ेंगी। आपकी जो मसल्स है वो लूज नहीं पड़ेगी, टाइट रहेगी, आप जवान दिखेंगे ज़्यादातर। प्रोटीन आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो प्रेगनेंसी वाली महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। खुद डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं प्रोटीन देते हुए कि आप प्रोटीन लीजिए। आप मान लीजिए प्रोटीन कितना सेफ है। प्रेगनेंसी में जो भी लेडीज़ होती हैं उनको प्रोटीन दिया जाता है बच्चे की सेहत के लिए, जो घर में पल रहा है, और खुद जो बच्चा पाल रही होती है लेडी, उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में लगभग 20 तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें हमारी बॉडी लगभग 9 तरह के अमाइनो एसिड खुद बनाती है, और 11 तरह के जो अमाइनो एसिड होते हैं वो हमें अलग से डाइट में लेने पड़ते हैं। प्रोटीन जो बनता है वो बनता है, वे प्रोटीन जो बनता है वो गाय के दूध से बनाया जाता है। उसको फाड़ा जाता है, उसको फाड़ने के बाद उसके अंदर से पनीर निकाला जाता है। पनीर के बाद जो पानी बनता है उस पानी को प्यूरिफाई करा जाता है। प्यूरिफाई करके जब तक बिल्कुल प्यूरिफाई नहीं हो जाता तब तक वह प्रोटीन नहीं बनता है। आप लगा लीजिए आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, वो आपके लिए प्रोटीन बनाते हैं। लगभग 4 लीटर दूध फाड़ने के बाद एक स्कूप, यानी कि एक स्कूप 20 से 24 ग्राम प्रोटीन हमारे लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, खिलवाड़ नहीं किया जाता। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भाई जिम जा रहे हैं या जो जिम नहीं जा रहे हैं, प्रोटीन लें, अच्छी कंपनी का लें, गलत प्रोटीन ना लें। ये आपकी गट हेल्थ को खराब कर सकता है। प्रोटीन के कुछ नुकसान भी होते हैं। जो भाई जिम जा रहे हैं उनको लगभग 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, आप एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर रहे होते हो, अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे होते हो, तोड़ रहे होते हो। तो जो बॉडी आपका प्रोटीन बना रही है, क्योंकि आप तोड़ रहे हो, उसके लिए आपको अलग से प्रोटीन लेना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा आप नेचुरली प्रोटीन लीजिए, अपनी डाइट में शामिल प्रोटीन कीजिए। अगर आपको डाइट से नहीं मिल पा रहा है तब आप वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन हमारी बेनिफिट बहुत करता है। प्रोटीन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड बनाती है। प्रोटीन में खासकर एक लगभग BCAA ज़्यादातर प्रोटीन में आती है, जिसका मेन मकसद होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। इसमें 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, लूसिन, आइसोलेसिन, वेलिन, जो हमें ये बॉडी नहीं बनाती है, इसलिए हमें अलग से लेने पड़ते हैं। BCAA जो होता है वो ज़्यादातर हमारी बॉडी को बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी करता है मसल्स को टूटने के बाद।
तो आप सभी प्रोटीन का यूज करें। प्रेगनेंसी के लिए जब प्रेगनेंसी के लिए सेफ है तो आपके लिए क्यों सेफ नहीं होगा। बहुत सारे भाई बोल देते हैं कि किडनी खराब हो जाती है। किडनी प्रोटीन से खराब नहीं होती है। किडनी खराब कर लेके आप बहुत सारी बीमारियां पाल रहे हैं। आप अपने अंदर फैट जमा कर रहे हैं। फैट बनाएंगे, सबसे ज्यादा फैट जो होता है हमारे एब्डोमेन एरिया में आता है। और जब एब्डोमेन एरिया में फैट अगर आ गया हमारे, तो हमारी किडनी पर लोड पड़ेगा, लीवर पर लोड पड़ेगा, स्प्लीन पर लोड पड़ेगा, पैनक्रियाज पर लोड पड़ेगा। उस चीज को नहीं देख रहे आप, सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रोटीन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जिंदगी में ठूस ठूस के उस लोगों ने ये बढ़ दिया सोशल मीडिया, प्रोटीन गुर्दे खराब कर देगा। आजकल बहुत सारे हकीम बनने जा रहे हैं जो बोलते जा रहे हैं कि प्रोटीन प्रोटीन बहुत नुकसान की चीज है, जो कि प्रोटीन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि आपको हर चीज से प्रोटीन भरपूर नहीं मिलेगा। आजकल केमिकल वाली सब्जी पैदा हो रही हैं। जब सब्जी केमिकल वाली हो रही हैं पैदा, तो उसमें प्रोटीन भरपूर नहीं मिल पाएगा। इस बात का ध्यान रखना। प्रोटीन भरपूर नहीं मिलेगा आपको। प्रोटीन के लिए आपको अलग से लेने पड़ेगा। और प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा डाइट में अगर कोई चीज है वो है अंडा। मैं आप लोगों को कहूँगा कि अंडा खाइए। एक अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। 8 ग्राम तक प्रोटीन भी होता है। वो अंडे की क्वांटिटी के ऊपर होता है कि अंडे की जो वजन है वो कितना है। आप जर्दी के अंदर प्रोटीन पाएंगे तो लगभग 2 ग्राम प्रोटीन होता है। बहुत सारे भाई बोल देते हैं कि अंडा अगर हम खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। आप उसके अंडा खाइए, डेली 5 अंडे खाइए और होल एग खाइए, होल अंडे खाइए, कुछ नहीं है, पूरा अंडा खाइए। लेकिन उसके साथ में आपको डाइट करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका एलडीएल नहीं बढ़ेगा। प्रोटीन आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है। प्रोटीन आपकी हार्ट हेल्थ को मजबूत करता है, इस बात का ध्यान रखना। और आपकी प्रोटीन आपकी बीपी को मेंटेन रखता है। प्रोटीन हमारा जो है इस इंसुलिन भी बनाता है। प्रोटीन से भी बनता है। हालांकि हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है, इंसुलिन भी बनाती है हमारी बॉडी। हमारा लीवर स्टोर कर रखता है इसको। इंसुलिन को तो खैर हमारा पैनक्रियाज स्टोर कर रखता है, लेकिन लीवर से और स्प्लीन का पैनक्रियाज का और लीवर का दोनों का कनेक्शन होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो प्रोटीन लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। प्रोटीन सेफ है, नुकसान की चीज नहीं है। कभी कभी ये नुकसान दे देते हैं। आप जब इसकी ओवरडोज लेते हैं तब क्या होता है, ये किडनी और लीवर का हमारे सेफ नहीं हो पाता। तब वहां जाके हमारे किडनी यानी गुर्दों को खराब करना स्टार्ट करता है। वो खराब करने के लिए हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जिनसे हमारा जो भी हम गंदी चीज खा लेते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी वगैरह जो भी हमारी अमीनो एसिड होते हैं, वो हमारे निकल जाते हैं बाहर, उसको साफ कर देता है। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा ना लें, प्रोटीन अपनी क्वांटिटी में लें जितनी आपको बॉडी की जरूरत है। प्रोटीन हमारे पेट को भरा रखता है लंबे समय तक, और हमारे वजन घटाने में भी हेल्प करता है बहुत ज्यादा। तो भाइयों, इस नॉलेज को अपने पास ना रखें, दूसरे तक वीडियो को शेयर करें। हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है जुबैर फिटनेस किंग के नाम से, उसको वहां सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारी आईडी फेसबुक पर भी है, वहां भी जाकर हमको फॉलो करें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, अपने पास ना रखें ताकि दूसरों को काम आ सके। अगर किसी भाई को किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए, क्रेटीन, प्रोटीन, BCAA या और किसी भी चीज टॉपिक पर नॉलेज अगर लेनी है तो कमेंट्स कर देना। इंशाल्लाह आपका भाई अगली वीडियो बनाकर डाल देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।